नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी चर्चा पे। मैं मनीष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं ऑर्डर और रैंकिंग पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीजनिंग की एक सीरीज चल रही है जहां हमने कंप्लीट किया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और आज हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। इससे पहला पार्ट जो कि मैंने आपको बताया था किस तरह से बेसिक के क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पर। और दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं वो दोस्तों एग्जाम लेवल होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो तुरंत जाकर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दोस्तों भर भर के शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम समझेंगे यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो यहाँ पर लिखा है क्या, इन अ रो ऑफ गर्ल्स। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में, एक सेकेंड, हाँ, लड़कियों की एक पंक्ति में वैशाली 19वें स्थान पर है। कहां से? स्टार्ट से, फर्स्ट से। ठीक है, एंड 15वें स्थान पर है एंड से। अब आपको यहां पर क्या मिल रहा है? स्टार्ट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? एंड। देखो हिंदी में बात करूं तो हिंदी ये वर्ड्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? शुरू से, और ये अंत से। ठीक है ना, 19 वर्ष की नहीं है, 19वें स्थान की बात हो रही है। ठीक है, वर्ष नहीं है। हाँ, तो जब आपको यहाँ पर स्टार्ट और एंड मिलता है तब थोड़ा आप कंफ्यूज होते हो। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखो हम लोग पढ़ते क्या है, लेफ्ट और राइट पढ़ते हैं अधिकतर। ठीक है ना, तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी आपको लेफ्ट मिले, लेफ्ट के प्लेस पर हम लिख सकते हैं दोस्तों स्टार्ट, और राइट के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंड। ठीक है, देन हम लेफ्ट के प्लेस पर लिख सकते हैं फ्रंट, देन राइट के प्लेस पर हम लिख सकते हैं दोस्तों लास्ट। इसी प्रकार से फ्रंट के, जब फ्रंट आएगा तो हम और भी कुछ आते हैं वर्ड, जैसे आता है फर्स्ट, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, देन हम लास्ट भी लिख सकते हैं, यहां पर भी यही चीज आएगी। ठीक है, फ्रंट या लास्ट, या फिर आ जाए बैक, आ जाए यहाँ पर बैक, देन अहेड और बिहाइंड। इतने चीज हम यूज करते हैं और हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको स्टार्ट और एंड मिला है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैशाली 19 फ्रॉम स्टार्ट, मतलब कि लेफ्ट से। तो यहाँ पर दोस्तों वैशाली यहाँ से लेफ्ट से कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर है वैशाली। ठीक है, देन राइट एंड से, मतलब एंड से 15वें स्थान पर भी कौन है? वैशाली। ये दोस्तों एक लड़कियों की एक पंक्ति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक पहली पंक्ति हो गई, देन दूसरी पंक्ति अनदर, दूसरी जो गर्ल्स की पंक्तियां हैं दोस्तों, वहां पर मोनिका बैठी है। इस ये जो पंक्ति है इसमें मोनिका बैठी है दोस्तों। वो यहां से बैठी मोनिका कितने स्थान पर बैठी है? 14वें स्थान पर। ठीक है, और यहां से राइट एंड से मोनिका बैठी है 22वें स्थान पर। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बोथ द रो टुगेदर। दोनों रो में अगर ऐड किया जाए तो टोटल कितनी लड़कियां हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है, अगर हमें पहली रो में टोटल गर्ल्स का पता करना है तो टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट क्या करेंगे? 19 प्लस 15 ऐड करो, कितना आ जाएगा भाई? आपका 9 5 14 आ जाएगा। 34 -1 करोगे, देन आंसर आ जाएगा 33। ये तो पहली रो में निकाला ही, टोटल 33 लड़कियां हैं। और दूसरी रो की बात करोगे तो क्या करोगे आप? 14 प्लस 22 ऐड कर लो पहले, फिर लास्ट में क्या कर दो? उस पर -1 कर देना। जब ऐड करोगे 4 2 6 कितना हो जाएगा? 36 -1 करोगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। देन अब हमें टोटल निकालना है, तो 35 और 33 ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा? 68। देन दोस्तों टोटल जो लड़कियों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 68 आ गई, दोनों पंक्तियों में ऐड करके। तो यहां तक समझे बात आ गई ना? ठीक है, तो लेफ्ट और राइट की जगह समझ गए ना क्या क्या यूज होता है? स्टार्ट एंड एंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वहां आपको फ्रंट और बैक मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पर ये मिल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है इन अ क्यू प्रीति इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड प्रियंका इज 11th फ्रॉम एंड। अब देखो यहाँ पर फ्रंट और एंड मिल गया, तो भी बात एक ही है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। देखो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ये चीज समझ में यहाँ तक आ गई ना? हम्म, आगे क्या लिखा है? वाइल Pratika is exactly in between Preeti and Priyanka. If Preeti is ahead of Priyanka, then there are 36 girls in a queue. How many girls are between प्रीति एंड प्रतिका? प्रीति और प्रतिका के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, आपको ये बताना है। ठीक है भाई,
अब कैसे करोगे देखो, यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, इन अ क्यू प्रीति इज 14th फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। तो यहां से प्रीति बैठी है 14th प्लेस पर, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, ये बैठी है प्रीति। देन अब कह रहा है और प्रियंका राइट एंड से बैठी है यहाँ पर, कितने प्लेस पर, 11th प्लेस पर बैठी है प्रियंका, ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्रियंका। अब इनके एग्जैक्ट मिड पे कौन बैठा है, इनके एग्जैक्ट मिड पर बैठी है प्रतिका, ठीक है। अब हमें निकालना है कि प्रतिका और प्रीति के बीच में कितनी लड़कियां हैं, हमें ये निकालना है, इनके बीच वॉट का प्लेस मैंने बना दिया है। अब आपको पता है कि टोटल लड़कियां हैं कितनी, 36, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अब देखो कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रियंका की रैंक कितनी है, यहाँ से 11, मतलब कहाँ से है, राइट हैंड बोलते हैं। देन प्रियंका और प्रीति की किधर से है, लेफ्ट एंड से, ठीक है, एक ही बात है, फ्रंट और एंड। तो प्रीति की आपको लेफ्ट से पता है, अगर मैं राइट से निकालने को कहूँ प्रीति की रैंक राइट से, तो आप क्या करोगे, टोटल बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट में कितनी है, लेफ्ट में 36 है, बराबर लेफ्ट से, सॉरी टोटल 36 है, लेफ्ट से रैंक कितनी है 14, ठीक है, प्लस राइट से निकालना है, देन -1, ये कितना हो जाएगा 37, देन 14 करोगे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 23 फ्रॉम राइट, ठीक है। तो प्रीति की रैंक आपको राइट से मिल गई यहां से, ध्यान से बात समझना, प्रीति की रैंक आपको कहां से मिल गई, 23 राइट एंड से मिल गई, राइट एंड से मिल गई। अब प्रियंका बैठी है यहाँ पर, तो बताओ, अब प्रियंका तक हमें अगर 23 यहाँ तक प्रीति है, अगर हमें प्रियंका तक जाना है, यहाँ तक जाना है, तो हमें कितना बैक जाना पड़ेगा, 23 है ना, 23 में से कितना घटा दो भाई, कितना घटा दो, 11 बचेंगे, नहीं बचेंगे बोलो, 11 बचेंगे। देन इसके पीछे में कितना कितना जाना पड़ेगा, 11 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके 23 और 11 मतलब कि प्रीति के रैंक यहाँ से 23 है, अगर हम प्रियंका की रैंक देखेंगे यहाँ से घटाएंगे तो 11 में इनके मिड पर आ जाएंगे लोग, कितने आ जाएंगे, 11 लोग बैठे इनके मिड पर, जिसमें से बीच में कौन बैठी है, प्रतिका बैठी है। तो 5 किधर होंगे, इधर होंगे, 5 किधर होंगे, इधर होंगे। देन प्रीति और प्रतिका के बीच कितने आ गई दोस्तों लड़कियां, 5 आ गई। देन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आज समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा है, इन अ रो ऑफ बॉयज सचिन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड कार्तिक इज 15th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड कार्तिक इज 15th फ्रॉम राइट एंड, इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजिशन सचिन becomes 20 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। अब देखो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, तो सबसे बात को मेरी ध्यान से समझिएगा। मान लेते भाई एक ये रो है, पहले फंडा समझ लो, इसके बाद आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये कोई एक पर्सन बैठे, दो लोग, ये मान लिया ए बैठा है और ये बैठा है बी, ठीक है। ए और बी दो पर्सन बैठे हैं, ए की रैंक मान लिया मैंने यहां से है, चलो 5th मान लेते हैं, ठीक है। और बी की रैंक राइट हैंड से मान लेते हैं हम लोग 7, क्लियर है, राइट हैंड ये हो गया एंड लेफ्ट हैंड ये हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब मेरी को बात को ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट एंड से जो ए की रैंक है वो तो वही रैंक रहेगी। अगर मैं कह दूं कि ए के प्लेस पर एक्स आ गया, बैठ गया आके, ए चला गया और ए की कुर्सी पे आके बैठ गया एक्स, तो उसकी लेफ्ट से रैंक क्या चेंज होगी, कभी नहीं होगी। उसी प्रकार से बी राइट से 7वें स्थान पर बैठा है और बी के स्थान पर आ जाता है वाई बैठने, बी अगर कहीं चला जाता है और कहता है वाई से कि भाई मेरी कुर्सी तुम देखे रहना, अधिकतर हम लोग करते हैं ना जब कहीं जाते हैं तो कुर्सी देखे रहना, तो वाई आकर बैठ गया बी की कुर्सी पर, तो क्या वाई का स्थान राइट एंड से चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो एक बात समझ में आ गई, जिस पर्सन की रैंक जहां से बोली गई है उस पर्सन की रैंक की जगह कोई भी नया पर्सन आकर बैठता है तो उसकी रैंक हमेशा चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा वही की वही रैंक रहेगी। बट अगर वो बंदा उठकर किसी दूसरे अपने दूसरे के स्थान पर जाकर बैठता है तो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, किस प्रकार से होगी मैं इस
मैं इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तक ये कंडीशन थी, लेकिन कंडीशन कुछ क्या हुई कि ये दो बैठे थे ना, ये कौन था, यहाँ पर बी बैठा था, यहाँ पर ए बैठा था। तो इन दोनों ने आपस में बात करी कि भाई ऐसा करो, तुम मेरे प्लेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारे प्लेस पर आ जाता हूँ। तो ठीक है भाई, ए आ गया बी के प्लेस पर, बी और आ गया ए के प्लेस पर। जब ऐसा हुआ तब काउंट किया गया, तो बी की जो न्यू पोजीशन थी राइट एंड से, वो दोस्तों हो जाती है 15। कितनी हो जाती है? 15। कहां से? राइट हैंड से। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पहले बी कितने स्थान पर बैठा था? 7वें स्थान पर बैठा था। लेकिन जब वो आगे बढ़कर किसके स्थान पर गया? बी के स्थान पर बैठने गया, सॉरी ए के स्थान पर बैठने गया, तब इसकी रैंक हो जाती है 15। कितनी? राइट से हो जाती है। तो वो कितना आगे गया, कहने का मतलब है कितने स्टूडेंट्स को क्रॉस करके गया। तो भाई 15 में से 7 घटा दो, यहाँ पे 7 था, देखो सिंपल सी बात है, 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, कितने आ गए? 3 3 6 और एक 7। कहने का मतलब है कि बी ने कितने स्टूडेंट्स को क्रॉस किया है? 7 स्टूडेंट्स को क्रॉस किया है, तब जाकर 15वें स्थान पर बैठ रहा है। उसी प्रकार से अब अगर ए अपने इस स्थान से जाकर बी वाले स्थान पर जा रहा है, तो पहले कितना था? 5। तो 7 स्टूडेंट्स को क्रॉस करेगा, 7 और 5 कितना हो गया? 12, प्लस बी का भी तो एक प्लेस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो देन हमें ए की न्यू पोजीशन मिल जाएगी लेफ्ट एंड से, कितनी मिल जाएगी? 13 मिल जाएगी। तो बात समझ में आ गई। अब हमें अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो आपको सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जिसकी हमें क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से पोजीशन पता हो, ठीक है ना। तो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, बोलो भाई, निकाल सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से बात समझना, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेना। अब कैसे करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सचिन इज 8 फ्रॉम लेफ्ट। देखो भाई, एक ये रो है, ये रो मान लेते हैं, यहाँ पर दो बंदे बैठे हैं, ठीक है। ये बैठा हुआ है सचिन, कहाँ पर बैठा हुआ है? लेफ्ट से 8वें स्थान पर। और ये बैठा हुआ है कार्तिक, राइट से 15वें स्थान पर। इस तरह से बैठा दिए मैंने, ठीक है। अब कहता है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं। चलो भाई, हम यहाँ पर आ जाते हैं, और जब ये पोजीशन चेंज करते हैं तब देखते हैं। ये था, ये प्लेस कार्तिक का। तो कार्तिक के प्लेस पर सचिन आया और सचिन के प्लेस पर कार्तिक आया। जब ऐसा हुआ तो दोस्तों कहता है सचिन की न्यू जो थी पोजीशन वो कितनी हो गई थी? 20 हो गई थी। कहां से? लेफ्ट से, ठीक है। एक बात बताओ, अभी मैंने बताया ना, सचिन बैठा किसकी जगह? कार्तिक के स्थान पर बैठा है, और कार्तिक की राइट से पोजीशन कितनी है? 15। वो क्या कभी चेंज होगी? कभी चेंज नहीं होगी। देन अगर हम सचिन की राइट से पोजीशन काउंट करेंगे तो भी कितनी आएगी? 15 आएगी। कहने का मतलब है हमें सचिन की लेफ्ट से भी पोजीशन मिल गई, देन हमें सचिन की राइट से पोजीशन मिल गई। हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस हम 1 कर देंगे। तो लेफ्ट कितना है हमारा? 20, देन राइट कितना है? 35, और लास्ट में क्या हो जाएगा? -1। तो 20 और 15 कितना हो गया? 20 10 30 5 35 -1 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 34। देन आंसर हमारा ये मिल गया। ये तो हो गया दोस्तों एकदम बेसिक बताना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब उड़ाना कहते क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है ये मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन को समझ के देखो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है कि सचिन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। सचिन 8 बैठा है लेफ्ट से। देन सचिन हो कितना रहा है दोस्तों? 20 हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को यहां समझना, इस लाइन से क्वेश्चन यहां से उठाना, ये दो लेफ्ट से हो रहा है सचिन कितना? 20, ठीक है। अब ये बैट किसकी जगह रहा है? कार्तिक की जगह। बैट किसकी जगह रहा है? कार्तिक की जगह, जो कि राइट से कितना था? 15। जो कि राइट से कितना था? 15 था। जब कार्तिक की रैंक 15 थी तो सचिन की भी रैंक राइट से कितनी रहेगी? 15 रहेगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की रैंक को ऐड करना है और लास्ट में -1 कर देना है। तो 20 और 15 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। देन 1 माइनस कर दोगे, आपका मिल जाएगा 34। क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा, सेम ऐसे क्वेश्चन आ गया ना। अब क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व नहीं करना है,
केवल आंसर ऐसे ही देना है, समझो, पढ़ो क्वेश्चन को। इन अ रो ऑफ बॉयज, श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम राइट। ठीक है, चलो ये दो हमें मिल गई। कहने का मतलब है श्रीनाथ की रैंक जो लेफ्ट से वो क्या है, फिक्स है। देन वेंकट की जो राइट से 12 है वो क्या है, फिक्स है। इनके प्लेस पर कोई भी एक्स वाई जेड बैठेगा, उसकी रैंक उतनी ही होगी जितनी श्रीनाथ की लेफ्ट से है और जितनी वेंकट की राइट से है। समझ बात आ गई। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, श्रीनाथ बिकम्स 22nd फ्रॉम लेफ्ट। मेरी बात समझ में आ गई ना? 22nd फ्रॉम लेफ्ट, इस पॉइंट को पकड़ लो। तो 22 ये हो गई, प्लस किसके स्थान पे बैठ रहा है, वेंकट के स्थान पे बैठ रहा है। कितना पोजीशन पर, 12 पे। तो 22 और 12 कितना हो गया, 2 2 4 हो गया भैया, 2 1 3 34 हो गया। देन लास्ट में -1 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। टोटल के पूछेंगे, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। बोलो भाई, समझ बात आ गई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या लिखता है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, in a class of 20 students, Mridul's rank is 12th from top and Veena's rank is 17th from bottom. If Rohan's exact between Mridul and Venus rank, तो what is Rohan's rank from the top? अब आपको रोहन की रैंक बतानी है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दो कंडीशन होती है दोस्तों इस क्वेश्चंस की। कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं। एक बनता है दोस्तों ओवरलैप क्वेश्चन, ओवरलैपिंग बनता है, ठीक है, और दूसरा बनता है नॉन ओवरलैपिंग बनता है। ठीक है, दूसरा बनता है नॉन ओवरलैपिंग। अब इसको हम कैसे समझेंगे ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग को? तो देखो सबसे मेरी मेरी पहली बात सुनिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स बैठे हैं कितने, 20 बैठे हैं। ठीक है, 20 बैठे हैं। अब इस पंक्ति में दो लोग और बैठे हैं। मान लिया ये बैठा है कोई ए और ये बैठा है कोई बी। ठीक है, ए की रैंक लेफ्ट एंड से आपको दी गई है 5 और बी की रैंक आपको राइट एंड से दी गई है 7। ठीक है, अब आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन कि दोनों के मिड पर कितने लोग हैं ये बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पर्सन्स की रैंक को ऐड करना है। दोनों पर्सन्स की रैंक को ऐड करने पर उसको कंपेयर करना है दिए गए टोटल नंबर से। तो मैंने क्या किया, 7 और 5 मेरा आया 12, 12 आया दोनों की रैंक को ऐड करने पर, ए प्लस बी को ऐड करने पर। देन जब हमने टोटल से कंपेयर किया तो जो कि टोटल 20 था, तो ये जो दोनों बंदों की रैंक आई है टोटल दिए गए बंदों से क्या है दोस्तों, ये है कम। क्या है, कम। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वहां पर यूज करते हैं हम नॉन ओवरलैपिंग केस। ओके, उसी की जगह अगर एग्जांपल और मैं आपको दे दूं एक, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये 20 है, टोटल स्टूडेंट्स बैठे हैं 20, यहाँ से कोई एक पर्सन बैठा है, कोई एक यहाँ पर्सन बैठा है, मान लिया एक्स और एक ये वाई बैठा है। एक्स की पोजीशन दोस्तों लेफ्ट एंड से दी गई है 9, देन इसकी पोजीशन राइट एंड से दी गई है मान लेते हैं हम लोग 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर्सन्स की रैंक को ऐड करेंगे, x प्लस वाई करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि 20 से ज्यादा है कि कम। 12 और 9 जोड़ा कितना हमें मिल गया, 21। यार 21 लोग आ रहे हैं दोनों की रैंक को ऐड करने पर, बट बैठे कितने हैं, ये तो बैठे तो 20 हैं। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो याद रखिएगा, तो हमेशा हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में लगता है ओवरलैपिंग केस। कहने का मतलब है जब दिए गए तो दो बंदों की रैंक को ऐड करने पर दिए गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा हो जाती है, मतलब ये रैंक क्या हो गई, ये रैंक हो गई आपकी ज्यादा। ठीक है, तब वहां पर लगता है ओवरलैपिंग केस। क्या लगता है, ओवरलैपिंग केस। समझ बात आ गई ना? ठीक है, अब इसको, तो ये ओवरलैपिंग केस लगेगा। तो कहने का मतलब ये कैसे बैठेंगे, एक्स ऐसे बैठेगा और वाई ऐसे बैठेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठेगा। क्लियर हो गया ना? चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हो भाई कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। चलो यहाँ पर हम करते हैं टोटल क्वेश्चन ऑफ, टोटल स्टूडेंट्स को बैठाते हैं। ठीक है, चलो भाई मान लेते हैं ये जो है एक रो है,
टोटल बंदे बैठे हैं 20। हमने क्या किया, दोनों पर्सन की रैंक को ऐड किया, कितना आया 12 और ये कितना है 17। ठीक है, 12 और 17 को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। देखो अब यहां पर बात आ गई टॉप एंड बॉटम। ठीक है ना दोस्तों, टॉप एंड बॉटम को भी आप इस तरह से बना सकते हो रो से। क्यों? क्योंकि टॉप का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, लेफ्ट होता है, और बॉटम का मतलब क्या होता है, राइट होता है। जब आप ऐसे करोगे बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इस तरह से करोगे क्वेश्चन में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस तरह से करिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों बंदों की रैंक को ऐड किया, कितना आया 12 और 17। 12 और 17 कितना हो गया, ऐड करोगे 12 17 आपका कितना हो गया 17 और 12, 7 2 9 हो गया, मतलब कि हो गया 29। कितना हो गया 29 हो गया। अब जब 29 हो गया तो दिए गए 20 स्टूडेंट से ये तो ज्यादा हो गया, तो मतलब कि यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। कैसे बैठ रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इफ रोहन रैंक इज एग्जैक्ट बिटवीन मृदुल एंड वीनास रैंक, तो व्हाट इज द रोहन रैंक फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से रैंक बताइए। हाँ ठीक है चलो, तो यहां से बैठ रहा है 12वें स्थान पे, कौन, मृदुल बैठी है। ठीक है, देन यहां से बैठी हुई है, सॉरी मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से इस तरह से है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, टोटल 20 स्टूडेंट दिए गए हैं, मृदुल की रैंक 12 दी गई है टॉप से, मतलब कि लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट मान लेते हैं यहाँ पर। देन वीनास की रैंक कितनी दी गई है, राइट दी गई है, मतलब कि बॉटम मतलब कि राइट से दी गई है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब हमने दोनों पर्सन को ऐड किया, जब ऐड किया तो क्या हुआ, हमें क्या मिला दोस्तों, हमें मिला ओवरलैपिंग केस, क्योंकि वहां पर ओवरलैप हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मान लिया भाई यहां से मृदुल बैठी है यहाँ पर, कौन से स्थान पे, 12वें स्थान पे। देन राइट एंड से बैठी है कौन, वीना बैठी है यहाँ पर, कितने स्थान पे, 17वें स्थान पर। टोटल दिए कितने गए हैं 20। ठीक है, जब हमने देखा टोटल कितने 20 दिए गए और इनके एग्जैक्ट मिड पर कौन है बैठा है, एग्जैक्ट मिड पर बैठा है कौन, रोहन बैठा हुआ है। हमें रोहन की रैंक पता नहीं लेफ्ट हैंड से। ठीक है, ऐसे तो नहीं बता सकते, हमें सबसे पहले पता चाहिए बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, देखो भाई, तो टोटल कितना आया 29 आया। ठीक है, टोटल 29 आया। जब दोस्तों टोटल 29 आया है तो कितने लोग ज्यादा हो रहे हैं, 9 लोग ज्यादा हो रहे हैं। कितने लोग हो रहे हैं, 9 लोग ज्यादा हो रहे हैं। ये जो 9 लोग ज्यादा हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, देखोगे ध्यान से, जब आपने मोहन की सॉरी कौन है, मृदुल की रैंक आपने लेफ्ट से काउंट करी, तो कहीं ना कहीं आपको वीना की रैंक काउंट हो जाएगी। और कहीं ने फिर आपने वीना की रैंक राइट से काउंट करी, तो कहीं ना कहीं आपको मृदुल की रैंक भी काउंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों की रैंक आपस में 2 बार काउंट हो रही है। 2 बार काउंट हो रही है ना, बल्कि काउंट कितनी बार करते हैं, केवल 1 बार। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में -2 कर देंगे, मतलब कि कितना आ जाएगा 7। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, टोटल 7 लोग बैठे हैं। 7 मतलब कितने होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे। ठीक है, 3 इधर 3 इधर होंगे। तो अब हम क्या, हमें रैंक किसकी निकालनी है, रोहन की निकालनी है। कहां से, लेफ्ट से निकालनी है। लेफ्ट से निकालेंगे तो मृदुल कितनी बैठी, 12 पे बैठी थी, पीछे आने पर 3 और 1 4, 12 में से 3 का बचा 9, और ये कितना बचा 8। तो रोहन की रैंक कितनी आ गई, लेफ्ट से आ गई, मतलब टॉप से आ गई कितनी 8। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी के। तो आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लिखा है a rank fourth in a class, sorry sir, A ranks fourth in a class, B rank ninth from the last. ठीक है, if C is ninth after A and just in the middle of A and B, how many students are there in the class। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि A की रैंक जो है, A की रैंक यहां से दोस्तों कितनी दी गई है, A की रैंक यहां से, ठीक है, यहां से ए बैठा हुआ है 4th रैंक पर। ठीक है, कौन बैठा है ये, ए बैठा हुआ है। देन यहां से बी बैठा हुआ है लास्ट से 9th प्लेस पर।
देन आगे क्वेश्चन देखोगे कि लिखा है सी इज नाइन्थ आफ्टर ए, ठीक है, एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी। तो जो सी है दोस्तों वो ए के बाद में बैठा है कितनी, नाइन्थ प्लेस पर। तो कहने का मतलब है कि ए से लेके सी तक यहाँ पर कितने बैठे होंगे, 8 बैठे होंगे, तभी तो नाइन्थ प्लेस पर बैठा होगा ए के आगे, ठीक है। देन बी यहाँ से कितनी पोजीशन पर बैठा है, बी बैठा हुआ है इस पोजीशन पर कितने पे, वो भी बैठा हुआ है नाइन्थ पोजीशन पर। तो अब ये क्या कह रहा है कि इफ एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, और ए और बी के एकदम मिड पर बैठा है दोस्तों। ये ए और बी के मिड पर कब बैठेगा, जब जितने बंदे ए और सी के बीच में हो उतने बंदे सी और बी के भी बीच में हो। कहने का मतलब है कि ए और सी के बीच में अगर 8 बैठे हैं तो सी और बी के बीच में भी कितने बैठेंगे, 8 बैठेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, इस रो से इस रो तक टोटल कितने लोग आ गए। तो भाई ऐड कर लो, 4 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 4 12, 12 और एक होगा 9 नहीं, यही एक बंदा अकेला सी है। 8 4 12, 12 और 8 चलो जोड़ लो तो ठीक है, 12 और 8 कितना हो गया, ये 20 हो गया, 20 9 और 1 10 कितना हो गया, ये आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 10 और 18, 18 4 22 और 8 30। तो टोटल कितने बंदे आ गए, 30 आ गए। देन आंसर हो गया। तो टोटल क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। क्लियर हो गया। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कहता है कि निरंजन इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अर्जुन इज 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बुक। इफ देयर आर 7 बॉयज बिटवीन निरंजन एंड अर्जुन, अगर 7th बॉय जो है, 7 बॉय निरंजन और अर्जुन के बीच में है, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रूम, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन के 2 आंसर निकल सकते हैं। पहला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कहता निरंजन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, यहां से निरंजन बैठा हुआ है 8 पर, ठीक है, निरंजन बैठा है। एंड अर्जुन इज 11th फ्रॉम राइट एंड अर्जुन बैठा हुआ है 11th पर, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं भाई, सिंपल सी बात है। अब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी देगा, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा होगा वो तो छटाक से क्या करेगा भाई, यहाँ से करेगा ऐड, 8 मिल गए, ठीक है, यहाँ से मिलेगा ऐड, कितने मिल गए, 11 मिल गए, 11 और 8 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 और 7 कितना हो गया, 26 हो गया। सर टोटल आंसर 26 है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर देगा, गलत कर देगा। बिकॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पर्सन हमसे पूछा गया है। कंडीशन तो एक ये हो सकती है, बिल्कुल सही कंडीशन हो सकती है, लेकिन दूसरी कंडीशन हो सकती है कि निरंजन और अर्जुन एक दूसरे को ओवरलैप करके भी बैठ सकते हैं। अर्जुन यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। जब ओवरलैप करके बैठेंगे तो आंसर हमारा कुछ और दूसरा आएगा। इसीलिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा आंसर क्या हमारा होगा, CND। क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ऑप्शन में CND नहीं दिया गया है और आपको 4 नंबर दिए गए हैं, 24 25 26 27, देन ऑप्शन क्या है 26, ये हमारा राइट हो जाएगा। आप इस तरह से लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने दिया है 27 की प्लेस पर, मतलब कि यहां पर उसने दे दिया है CND, तो आप 26 के साथ नहीं जाओगे, आप किसके साथ जाओगे दोस्तों, CND के साथ जाओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड के साथ जाओगे। और भी आपको मैं बता दूं, अगर उसने कुछ ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हैं, मान लिया जैसे 24 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है 25, तीसरा ऑप्शन उसने दिया है CND, और चौथा ऑप्शन उसने दिया है नन ऑफ दीज। तो बहुत से स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज के साथ चले जाते हैं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप नन ऑफ दीज के साथ नहीं जा सकते हो। बिकॉज क्या हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि आपको आंसर पता है बट इस ऑप्शन में नहीं है। बट रियलिटी क्या होगी, आपको आंसर ही नहीं पता है और ना ही इस ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम जाएंगे CND के साथ, कैन नॉट डिटरमाइन के साथ। क्लियर हो गया, बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई है ना। तो चलिए, तो फिलहाल हम क्लास आज यहीं तक रखते हैं, और बाद में इसके हम जो भी आगे क्वेश्चंस बचे हैं एग्जाम लेवल के, उसको हम करेंगे नेक्स्ट
क्लास में। तब तक आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चंस के साथ। बाकी बस सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। ओके, धन्यवाद आप सभी।